अस्सलाम वालेकुम। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा एएसएफ सिक्योरिटी फोर्स में आपने किस तरह अप्लाई करना है, कितनी सीटें हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसके अलावा इसकी सैलरी क्या है। तो सैलरी इसकी मैं कंप्लीट आपके साथ कॉर्पोरल हो गया और उसके अलावा एएसआई इसकी सैलरी स्लिप भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो काइंडली इस वीडियो को लाजमी शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ये आप किस तरह एडवर्टाइजमेंट को ओपन करेंगे, सबसे पहले आप सिंपल गूगल पर चले जाएँ। गूगल पे आप लिखें ज्वाइन एएसएफ, सिंपल ज्वाइन एएसएफ लिख लें तो सबसे पहले इनका लिंक आ जाएगा joinasf.gov.p। आप इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करके ये एडवर्टाइजमेंट है फ्रंट के ऊपर ही। उसके अलावा ये है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई इंस्ट्रक्शंस को आपने देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको यही मैं आपको समझा दूंगा। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो हो जाएगी। इसमें शो हो जाएगा आपको एएसआई की कितनी सीट्स हैं और कॉर्पोरल। मेजर सीट्स यही वाली हैं, एएसआई हो गई और कॉर्पोरल। आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से देख लें कि आपको कौन सी जो सीट है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही करेंगे, दोनों सीट्स पर अप्लाई करेंगे, जो हो गया वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा महकमा है, बहुत अच्छी इसकी सर्विसेज हैं और इसके अलावा और भी कई ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं। एएसएफ के लिए अच्छा खाना, रिहाइश, उसके अलावा अच्छा प्ले ग्राउंड, मस्जिद हो गए, उसके अलावा रिक्रिएशन की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सहूलतें हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इदारा है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ये फेडरल का है, ये कहीं पर भी आपको किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आपकी तैनाती हो सकती है। अच्छी सैलरी है, उसके अलावा अच्छी सहूलतें हैं, अच्छी आपकी प्रोटोकॉल भी है और उसके अलावा सैलरी भी इनकी अच्छी है। तो सैलरी इनकी दूसरे फेडरल डिपार्टमेंट से कम से कम इनकी कॉर्पोरल की तकरीबन 9,000 और एएसआई की तकरीबन 10,000 सैलरी दूसरे फेडरल गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये सीट्स हैं, आप यहाँ पर इसको एडवर्टाइजमेंट में भी देख सकते हैं। ये जनरल मेरिट है, ये पंजाब, ये उसके अलावा अदर कोटाज हैं और ये भी जनरल मेरिट है। ठीक हो गया। और उसके अलावा एलडीसीज, यूडीसीज, असिस्टेंट वगैरह की सीट्स हैं। देन इनके जो यूनिफॉर्म जॉब्स हैं, ठीक हो गए, खासतौर पर एएसआई कॉर्पोरल और कॉर्पोरल ड्राइवर। अच्छा, तो इनके जो मर्द उम्मीदवार हैं, जो मेल्स हैं, उनकी जो हाइट है एटलीस्ट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए और इनकी जो चेस्ट है उसकी उसका खुलाव 32.5 से तकरीबन 32.75 से 34 होनी चाहिए। यानी कि आप कह लें कि 33 से 35 इंच उनका खुलाव होना चाहिए। तो आप घर पे इसकी पैमाइश पहले कर लें। आप अपना साइंस बिल्कुल बाहर निकाल के या बिल्कुल उसको एक आम हालत में खड़े होकर देख लें, कम से कम 33 होनी चाहिए। तो आपको खुलाव का इशू है तो आप सांस अपना सारा बाहर निकाल दें, तो फिर आप अंदर सांस लें तो देखें उसका खुलाव कम से कम 2 से 3 इंच ईजिली हो जाता है किसी का भी। ठीक हो गया। और इसके अलावा इनका वज़न जो है, ये अक्सर लोग परेशान होते हैं ये कितना होना चाहिए। तो ये आप इजीली इसको गूगल पर जाके लिखें BMI कैलकुलेटर, इसको कैलकुलेट योर बॉडी मास इंडेक्स, ये गूगल के ऊपर इसका आ जाएगा। ये देखें ना, ये इसका लिंक भी है NHIBI, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप इसको भी नोट करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इसके अलावा सिंपली भी। तो यहाँ पर मैट्रिक में भी आ रहा है और स्टैंडर्ड में। आप स्टैंडर्ड पे जाएं, अपनी हाइट लिखें। फॉर एग्जांपल 5 फुट 9 इंच है हाइट। फॉर एग्जांपल किसी की हाइट है 5 फुट 9 इंच और उसकी वेट है, यहाँ पर पाउंड्स में वेट आ रहा है, तो आप उसको केजी में किस तरह करेंगे। सिंपल आप जाएं गूगल पे, आप लिखें kg to पाउंड्स। अगर आपको अपना पता है अपना कितने किलो वज़न है, अगर पाउंड में है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। अगर आपको पता है फॉर एग्जांपल आपका वेट है 74 kg, तो 163 हो गया ये। तो यहाँ पर इसको लिखें अपना वेट 163, ये हो गया अपनी ये हाइट होगी। इसको कंप्यूट कर लें BMI, ये हो गया 24.1। ये साथ में इसकी कैटेगरीज लिखी हैं, आप यहाँ पर अपना देख लें आपका ओवर वेट तो नहीं है कहीं या किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं। ये देखें 24, ये देखें ये इस कैटेगरी में आ रहा है नॉर्मल वेट में, यानी ये देखें 24.9 से नीचे होना चाहिए, अदरवाइज ये ओवर वेट में आ जाएगा। ठीक हो गया। और बेस्टी वाले तो बिल्कुल अप्लाई ना करें, जिनका ये BMI 30 से अबव आ जाए। 25 से 29 तक ये भी कह रहे हैं थोड़ा रिस्क है, अदरवाइज़ ये बेस्ट है। और इसके अलावा अगर किसी का ये अंडर वेट आ रहा है वो भी अप्लाई ना करे,
क्योंकि इस तरह इन्होंने ये रिक्वायरमेंट में लिखा हो। यहाँ से आप ये चीज़ चेक कर सकते हो अपना वज़न, अपना वेट। और इसके अलावा लेडीज़ के लिए कैसा है, इनका कद होना चाहिए कम से कम 5 फुट 2 इंच, ठीक हो गया। और इसके अलावा इनका भी जो वज़न है वो भी अपना इसी तरीके से देख लें। अच्छा, उम्र में जो रायत होगी वो ये है, मुसल्लह अफवाज के लोगों के लिए, सरकारी मुलाजमिन के लिए, उसके अलावा ये अदर कैटेगरीज हैं। और लास्ट डे है इसकी, आज से जो एडवर्टाइजमेंट जब ये इशू हुई उससे 15 दिन के अंदर अंदर इसकी लास्ट डे है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर कुछ और आपको चीज़ पूछनी तो आप उसको कमेंट में कर सकते हैं। और उसके अलावा आपकी जो एज है, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा 18 साल से कम लोग नहीं होने चाहिए, इसकी लास्ट डे है ना एडवर्टाइजमेंट की, तब तक आपकी कम से कम एज 15 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम ये जो इधर दी गई है, फॉर एग्जांपल इन्होंने ASI के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम का है, तो 30 से एक्सीड अगर कर रहे हैं, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप 40 तक अगर आपकी एज है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंध या बलूचिस्तान इन इलाकों से हैं तो आपको 3 साल की एक्स्ट्रा यानी कि 33 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सरकारी मुलाजिमिन के बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल आई थिंक ये फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उनको 5 साल की रायत। और इसके अलावा जो डिसेबल्ड हैं उनको 10 साल की। और डिसेबल्ड आई थिंक ये जो यूनिफॉर्म जॉब के लिए यहाँ पर वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक हो गया। इन चीज़ों को आप लाजमी देखें। और उसके अलावा 1 मील की दौड़ है जो कि 7 मिनट 30 सेकंड, जो कि दूसरी फोर्सेस से थोड़ी 30 सेकंड ज़्यादा दे रहे हैं आपको। तो कोशिश वो यही करेंगे, जो अगर कोई बच्चा 7 मिनट में, 6.5 मिनट में, 6 मिनट में है तो उसको थोड़े आई थिंक इजाफी नंबर मिलेंगे, जो कि पिछली बार मुझे पता है इसी तरह उनको थोड़े इजाफी 1-2 नंबर मिले थे। उसके अलावा ये 22 पुशअप और 22 सीटअप हैं, ये इजीली कर लेंगे। मेजर ये इनकी रनिंग होती है और ख़वातीन के लिए 13 मिनट में है, बहुत आसान है ये। और 1 मील कितना होता है, ये 1600 मीटर होता है, यानी कि 1.5 किलोमीटर से भी 100 मीटर इजाफी होता है ये, ठीक हो गया। 1600 मीटर 1 मील होता है। और ये इनके सेंटर्स होंगे, यहाँ से लेकर आप इसको देख सकते हैं। अगर आपका सिटी इनमें कोई आ रहा है ठीक है, अदरवाइज़ आपको नियरेस्ट डिवीज़न जो सिटी जो आपकी जो भी होगी वहाँ पर आपको बुलाएंगे। और इसके अलावा टेस्ट स्लिप किस तरह अपलोड होगी वो भी सारा मैं मरहला आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और इसके अलावा इजाफी जो चीज़ें हैं वह भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलें अब हम यहाँ पे आते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर साइन अप नहीं किया तो यहाँ पे साइन अप करें, फिर आप अपना ईमेल और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। सबसे पहले आपने साइन अप करना है। साइन अप के लिए आपने यहाँ पर अपना CNIC और ईमेल एंटर करना है, उसके अलावा पासवर्ड, और उसको दोबारा कंफर्म पासवर्ड करके यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका साइन अप हो जाएगा। तो साइन अप होने के बाद ये रजिस्टर्ड फॉर्म आपके साथ शो हो जाएगा। रजिस्टर्ड फॉर्म यहाँ पर अपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, नेम अपना सेलेक्ट करना है, करेक्ट होना चाहिए, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, CNI से अपना आप लिखेंगे। उसके अलावा अपने कास्ट होगी, और इसके अलावा जेंडर, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, रिलीजन, उसके अलावा पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। अच्छा, उसके अलावा एज रिलैक्सेशन, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकते हैं, डिसेबल्ड हैं तो डिसेबल पे, माइनॉरिटी पे, प्रोविंशियल पर और आर्म फोर्सेस पे। अगर आपको एज रिलैक्सेशन, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या कोई भी आपको कोटा है लेकिन आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, अगर आप विद इन एज लिमिट हैं तो आपको ज़रूरत नहीं यहाँ पे कहीं क्लिक करने की, आप यहाँ पर सिंपल एज रिलैक्सेशन नॉट क्लेम करें, ठीक हो गया। उसके अलावा डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो सिलेक्ट कर दें, अदरवाइज इसको भी नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर लें। उसके अलावा ड्राइवर लाइसेंस, ये ड्राइवर्स के लिए लाजमी है, ठीक हो गया, अदरवाइज आप यहाँ पे लिख दें नॉट एप्लीकेबल, ठीक हो गया। यहाँ पर आप अपनी हाईएस्ट डिग्री लिखेंगे जो आपने लास्ट पे, आपने फॉर एग्जांपल BA है, इंटरमीडिएट है, MA है या कोई भी डिग्री, तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे सिंपल। उसके अलावा डिग्री का नेम लिख देंगे, MA, FA, BA और MS जो भी आपने किया, और उसका रिज़ल्ट डेट है वो इसकी लास्ट 15 डेज से पहले का होना चाहिए, ठीक होगा। ये लाजमी याद करें, ये ना कहें कि 2-4 दिन तक आ जाएगा। इसकी जो लास्ट डे है ना डेट, उससे 1 दिन भी बाद आया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक हो गया। इंस्टीट्यूशन का नेम लिखते हैं सिंपल सा शॉर्ट सा करके, अदरवाइज यहाँ पे अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिख देना आपने।
टोटल मार्क्स लिखने और ऑब्टेन मार्क्स कर देने। ठीक हो गया। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो यहाँ पे लिख दें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ ये देखें ना, यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट का नेम और सारा कुछ यहाँ पे लिख दें, अदरवाइज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपना स्केल होता है, सर्विस नंबर, ये हर डिपार्टमेंट का अपना होता है। यहाँ आई थिंक ये पर्सनल नंबर हो सकता है आपका। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये क्या स्टेटस, अच्छा सर्विंग आ जाएगा अगर वो आप सर्विंग करें। अब यहाँ पे आप सेव कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये सब फिल करने के बाद लास्ट पे उसके आ जाएगा अप्लाई, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो उसके अलावा आप अब यहाँ पर सीट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन पोस्ट। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आप एएसआई के लिए सिलेक्ट करना चाहिए और साथ आप कारपुल में भी अप्लाई करना चाहते हैं, और साथ आप चाहते हैं असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, और इसके अलावा जहाँ पे मर्जी जो आपको सीट अच्छी लगती है वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है अप्लाई नाउ पे। और उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जब आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर आएगा अप्लाई होने के बाद योर प्रोफाइल इज़ क्रिएटेड। यहाँ पर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा इफ़ यू ऑलरेडी कंप्लीट पर्सनल अकेडमी, तो यहाँ पर आप इसको किसी और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर इजीली जाके। ठीक हो गया। उसके अलावा ये यहाँ पे शो हो जाएगा आपने जिस सीट के लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक हो गया। ये हो गया। और इसके अलावा नीचे इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। रजिस्टर होने के बाद अपनी मतलूबा ज़ाती मालूमात भरें और अपडेट करें, वो हमने कर लिया है। उसके अलावा अपनी इल्मी मालूमात वो भी हमने कर ली हैं। अपनी फ़नी तालीम, जो अगर आपके डिप्लोमा है, वो जो मैंने आपको वो फॉर्म दिखा था वहाँ पर अपने इसको अपडेट करना है। उसके अलावा अगर तजर्बा है, एक्सपीरियंस, अब कहीं जॉब है तो उसको अपने अपडेट करना है। वहीं पर बाईं वर्टिकल बार में अप्लाई बटन पे क्लिक करें। एक या एक से ज़्यादा पोस्ट जिनके लिए आप अहल हैं सेलेक्ट करें, जो हमने आपको दिखाया है वो सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करें, वो हमने कर लिया। जिन जिन पोस्टों पर आपने दरख्वास्त दायर की है उनकी तफसील अपने डैशबोर्ड पर देखें। ऊपर डैशबोर्ड है लेफ्ट साइड पे ऊपर, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। नोट: Physical medical test slips will be uploaded after completion of registration process. Keep in touch for latest updates on the following links. तो वो कह रहे हैं कि जब ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, यानी 15 दिन के बाद आप इसको रेगुलरली चेक करते रहें, 1-2 दिन बाद, या बल्कि डेली चेक कर लिया करें। तो यहीं पर आपकी रोल नंबर स्लिप आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो वहाँ से आप इसको निकाल के आपका जो टेस्ट सेंटर है वहाँ पर आप जाकर उस फिज़िकल हो गया या मेडिकल जो भी आपके टेस्ट रिक्वायर होंगे वहाँ पर आपने अपीयर होना है। देन फर्दर जो प्रोसेस है वो आपको पता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक और चीज़ भूल गया, मैंने आपके साथ सैलरी स्लिप भी शेयर करनी है। तो ये मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई है। ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स 2023 की सैलरी स्लिप है। इसमें मैं बिल्कुल कन्फर्म तो नहीं कहता, लेकिन हो सकता है कोई 10, 50 या 100, 200 तक डिफरेंस हो जाए, ये मैं बिल्कुल श्योर नहीं है। ये इसकी बेसिक पे है स्केल 11 की, ये स्केल 7 की बेसिक मौजूदा है। अगर आप 2023 दिसंबर से पहले अगर आपकी भर्ती हो जाती है तो ये इसकी सैलरी है। ठीक हो गया। उसके बाद का मैं कुछ नहीं कह सकता, बल्कि अगर ये आपकी 2024 के जून से पहले तक यही सैलरी रहेगी तकरीबन। ठीक हो गया। और इसके अलावा इनके ये जो हाउस रेंट है, कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस हो गया, हेयर कटिंग अलाउंस, हेल अलाउंस, राशन अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस 25%, स्पेशल अलाउंस, रिस्क अलाउंस, एडहॉक रिलीफ 15% और एडहॉक रिलीफ 35% और एडजस्टमेंट नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इनका जो इजाफी अलाउंस है दूसरे इदारों से वो ये हैं, ये हेयर कटिंग, ये वाले जो इनके इजाफी हैं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये दूसरे फेडरल डिपार्टमेंट से और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट से जो भी हैं उनसे ये इजाफी अलाउंस है। आप देखें ना, 6000 हो गया सीधा, ये 2000 कुछ हो गया, ये 1000 हो गया, ये दूसरे इदारों से ज़्यादा। ये तकरीबन ये कारपोरल का 9000 बनता है, ये जो इजाफी अलाउंसेज है, और इनका तकरीबन 10,000, पौने 10,000 तकरीबन बनता है। तो ये देखें ना, अगर इसी स्केल की आप कोई प्रोविंशियल डिपार्टमेंट में जॉब देखें तो वो इसकी सैलरी होगी 35 मैक्सिमम होगी, और इसी तरह 7 स्केल की 40,000 मैक्सिमम होगी। लेकिन हर इदारे के अपने अपने कुछ ना कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं। जिस तरह हमारी पंजाब पुलिस होगी, उसकी भी अच्छी सैलरी है, तकरीबन इससे थोड़ी सी कम हो गई है, इसके तकरीबन करीब होगी।
लेकिन इसकी अच्छी आपको पता है यूनिफॉर्म बहुत अच्छी है, इनकी जो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है जहाँ पर इनकी जो ड्यूटी होती है, और इसके अलावा वो अच्छी रिहाइश देते हैं, खाना देते हैं, और इसके अलावा आपका अच्छा प्रोटोकॉल होता है, अच्छी रिस्पेक्ट होती है। तो काइंडली अगर कोई और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों का साथ शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।